सरकार की शफाअत पर गुनाहों पे दलेर हो जाना, अल्लाह की रहमत के भरोसे पर गुनाहों पे दलेर होने, ये तुझे कौन इजाजत दे रहा है? बाज़ उलमा इकराम ने इसको कबीरा गुनाह करार दिया, बाज़ ने इसको कुफ्र करार दिया। आज हम सबसे चोरियां करिए, डकैतियां करिए, जिना करिए, शराब पिए, मां बाप को हमें कत्ल करिए, परवाह कोई नहीं। यार क्या कभी ये हदीस हमारी आंखों के सामने से नहीं गुजरी? एक बड़ा इज्जत वाला कबीला, उसकी औरत ने चोरी की, हुक्म होता है इसका हाथ काट दिया जाए। उन्होंने सिफारिश लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अगर हमारी औरत का हाथ कट गया तो हमारे कबीले की नाक कट जाएगी, आप इसके बदले में पैसे हमसे ले लें, इसको सजा ना दी जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो, खुदारा ये भी हदीस अवाम तक पहुंचाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इस फातिमा की बात करते हो, खुदा की कसम अगर इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना करने वालों को संसार करने का हुक्म नहीं दिया? या जिस जुबान से शफाअत के अल्फाज निकले हैं वहां से यह भी निकला है, बेनमाजी का हशर फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, नमरूद के साथ होगा। ये कौन सुनाएगा? क्या ये हदीस नहीं है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज शरीफ की रात एक मंजर देखा, बंदा लेटा हुआ है, फरिश्ता एक वजनी पत्थर उठाकर उसके सर को कुचल देता है, पत्थर दूर जा गिरता है, फरिश्ता पत्थर उठाकर वापिस आता है, सर फिर सलामत हो जाता है, फिर वो कुचलता है, फिर पत्थर दूर जा गिरता है, उठाने जाता है, फिर सर सलाम, फिर कुचलता है। पूछा, ए जिब्रील ये कौन है जिसको इतना शदीद अजाब दिया जा रहा है? अर्ज करने के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका वो उम्मती है जो नमाज नहीं पढ़ता था। हज़रत साहब क्या ये हदीस नहीं है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा जी चाहता है मैं फजर के वक्त अपने मुसल्ला इमामत पर किसी और को खड़ा कर दूं और फिर जाके चेक करूं जो फजर और इशा की नमाज बाजमात नहीं पढ़ते, मेरा जी चाहता है मैं उनके घरों को आग लगा दूं। अब मैं चंद एक हदीसें भी पेश करूंगा। बड़ी मशहूर हदीस है, हदीस गलत हो मैं मुजरिम, आप मेरी इस्लाह करो, मैं सबके सामने माफ़ी मांगूंगा, अल्फाज भी वापस लूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार हैं, तशरीफ़ ले जा रहे हैं, सहाबा किराम हमरा हैं, कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं, सवारी ने उछलना शुरू कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी को रोका, सवारी से नीचे उतरे और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। दो कब्रों के दरमियान जलवा फरोज हुए, फरमाया एक सब शाख लाओ, पेश की गई, सरकार ने उसको चीरा, एक शाख का हिस्सा एक कब्र पर, दूसरा दूसरी कब्र पर रख दिया। सहाबा किराम अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ रुकने में हिकमत क्या है, ये शाखें क्यों रखी हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दो कब्र वालों पर अजाब हो रहा था। ऐसा हदीस सही है या गलत? बोलो तो सही है। अब मैं एक सवाल करूंगा, ये कब्रें मुसलमानों की थी या काफिरों की? ऊंची बोलो यार। तो इसका मतलब मुसलमान की कब्र में अजाब आ सकता है। अरे क्यों क्यों बेवकूफ हो रहा है? फरमाया इन दो कब्र वालों पर अजाब हो रहा था,
या रसूल में अजाब किस वजह से हो रहा था? फरमाया मामूली बातों की वजह, जिसको और कुछ नहीं होता है, मौलवी डराने में और कुछ नहीं होता, आज ये अजाब का बायस बना हुआ है। एक बंदा गीबते चुगलियों से बाज नहीं आता था, दूसरा बंदा पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। अब मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, कभी गौर किया है हमारी कोई महफिल गीबतों चुगलियों से पाक है? और नापाकी की हालत यह है, जिससे कहो यार नमाज पढ़ लीजिए, हाफिज जी मेरे कपड़े ही पाक नहीं। क्या मतलब है? खड़ा होकर पेशाब करते, आधा नीचे पड़े आधा ऊपर, पेशाब करने के बाद इस्तिंजा पानी नहीं करता। यकीन जानो मेरा दिल उस वक्त बड़ा जलता है जब कोई ये कहता है मेरे कपड़े पाक नहीं। मैं कहता हूं यार नमाज पढ़ना ना पढ़ना बात की बात है, बंदे को ये पता नहीं उसको मौत कब आ जाए। अरे नापाक हालत में तू मर गया, तेरा अंजाम क्या होगा? ये तो हज़रत साहब में हौला हाथ रख रहा हूं, आज हालत ये बनी है, कई मर्द कई औरतें कई कई दिन जुनबी हालत में ही फिर रहे हैं, गुस्ल ही नहीं कर। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई, एक और दलील अर्ज कर दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में एक बाग बनेगी या फिर दोज़ख के गढ़ों में गड़ा बनेगी। ये काफिर के लिए फरमाया कि मुसलमान के लिए? ऊंची बोलो यार। फिर खुदारा मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, मुसलमान को ये तो सोचना चाहिए अगर अभी मुझे मौत आ जाए मेरे आमाल कैसे हैं? मैं कब्र में जाऊंगा, कब्र जन्नत के बागों में बाग बनेगी, जहन्नम के घरों में घड़ा बनेगी। यार सोचो तो सही जरा। छोटा सा इशारा करने, छोटा सा इशारा। हजरत साहब एक बंदा तंदुरुस्त है, क्या है? रात को लेटता है, करवट बदलता है, सुबह हो जाती है, रात के गुजरने का पता अल्लाह ना करे अगर इसी के दाढ़ में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए, गुर्दे में दर्द हो जाए, क्यों जी फिर रात किवें गुजरती है? गुजरने का नाम ही नहीं लेती। घड़ी की तरफ देख रहा है, एक एक सेकंड कई कई सालों का लगता है। खुदारा देखो, ऐ मेरे भोले भाले सुनियो, मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, अल्लाह ना करे अगर दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, दुनिया की रात गुजारना मुश्किल हो जाए, अल्लाह ना करे कब्र में अजाब आ गया, कब्र की रात कैसे गुजरेगी? दुनिया में तो बीवी को बुलाता है, बच्चों को, हाँ मेरा दिल बहलाओ, कब्र में किसको बुलाओगे? अगर अभी भी मेरी बात से तसल्ली नहीं हो रही, आओ मैं आप कुरान पाक का हवाला देने लगा हूं। आयत गलत हो, तर्जमा गलत हो, हवाला गलत हो, मैं मुजरिम। और अगर आयत भी सही है, तर्जमा भी सही है, हवाला भी सही है, तो फिर हमें अपना अकीदा कुरान के मुताबिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऊंची बोलो यार। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। सूरह अल-कारिया 30वां पारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। फरमाया क़यामत के रोज़ नेकियां बदियां तुलेंगी। क्या होगा जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। साहब ये नेकियां बदियां काफिरों की तुलेंगी कि मुसलमानों की? ऊंची बोलो यार। यार फिर मुसलमान को ये तो सोचना चाहिए मेरी नेकियां ज्यादा हैं या गुनाह ज्यादा है? फरमाया जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी वो ऐश की जिंदगी यानी जन्नत, वो जन्नती होगा, और जिसकी नेकियां कम पड़ गई उसका ठिकाना हाविया है। अरे कुरान कह रहा है
वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, और तू क्या समझता हाविया क्या है? फरमाया वो दहकती हुई आग है। खुदारा अगर आज जलती हुई सिगरेट पर नंगा पांव आ जाए, उछल पड़ता है यार, सिगरेट की आग नहीं बर्दाश्त करता, इसका दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? कुरान मजीद का एक और हवाला अर्ज करूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ।